Hello everyone, this is Subham Kumar Gaur and we are back with another video of logarithm. We have made already 3 videos on this topic. So in this lecture we will discuss about the logarithmic equation and their solutions. So we have a question, log 3 base x minus 1 equals to 2, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, ये हम देखते हैं। इस पे मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना दिया है, तो आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं, और जो भी मेरी वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे भी देख रहे हैं, वो अपना फीडबैक शेयर करो, है ना, एंड कमेंट करो। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूँ, है ना। आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगा। मुझे बताओ कि क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट इनमें कर सकता हूँ, है ना। मैं उन सारी चीज़ों पे काम करूँगा और इसको इम्प्रूव करूँगा, जितना हो सकता है उतना इम्प्रूव करूँगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। तो हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं वो वाली बात करूँगा कि ये लॉग के फॉर्म से हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने वाले हैं, है ना, और फिर क्वेश्चन आगे जाएगा। तो मैं स्टार्ट पीछे से कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला 4 इधर जाएगा और 4 पे पावर लगेगी 1/2, है ना। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी रखनी है, क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है, साथ में ऑब्जर्व भी करना है कि हम कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे हैं, है ना। आपको ये भी देखते जाना है। तो जब हम 4 को RHS में लेके जाएंगे, उधर 1/2 पावर लगाएंगे, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं इस तरह से लिख पाऊँगा 4 की पावर 1/2, है ना। और इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, और इधर 1/2 लगाए तो मैं फाइनली इसे 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो एक लॉग हट जाएगा और 1/2 के प्लेस पे 2 आ जाएगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अगर हम उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप ये वाला 2 देख सकते हो। ये वाला 2 आपको जो दिख रहा है ना, वो इस 2 के डिवाइड में आएगा अगर हम आगे बढ़ेंगे। तो जब इसके डिवाइड में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, है ना। तो ये 2 हट जाएगा। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ, log 3, क्योंकि इसके पहले तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अंदर क्या आया, 1 प्लस log 2 आ जाएगा, और उसके अंदर एक और ब्रैकेट है हमारे पास, 1 प्लस 3 log x बेस 3, है ना। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, और ये ब्रैकेट आ गया, और मैं इक्वल टू में 1 लिख रहा हूँ, है ना। अगर मैं इसके आगे जाऊँ तो अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी, 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस log 2, और ये क्या है, 1 प्लस 3 log x बेस 3, log x बेस 3 है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ इक्वल टू 3, है ना। क्योंकि 3 को मैं RHS में ले जा चुका हूँ, वो बेस बन चुका है, और 3 की पावर 1 बन चुकी है, तो वो 3 के इक्वल आएगी। इसके बाद क्या होगा, ये वाला 1 अगेन RHS में जाएगा, तो मैं अगला स्टेप लिख सकता हूँ log 2 1 प्लस 3 log x बेस 3, है ना। ये इस तरह से है, और इक्वल टू में 2 आ जाएगा। अगेन हम सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने जाएंगे, तो 2 की पावर 2 जो कि 4 के इक्वल होगी। तो मैं इसके बाद जो स्टेप लिखूँगा वो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 1 प्लस log 3 x बेस 3 इक्वल टू मैं क्या लिख दूँगा, 4। जब ये 1 फिर से उधर जाएगा तो ये 3 बना देगा, तो मैं लिखूँगा 3 log x बेस 3 इक्वल टू मैं लिख दूँगा 3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 1 दिखेगा, और जब मैं इस 3 को इस तरफ ले जाऊँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि जो x है वो 3 की पावर 1 के इक्वल आएगा, और मैं बोल रहा हूँ कि x जो है वो क्या आएगा, 3 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 1/2 तो 2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 1 आया, और 1 आने के बाद क्या आएगा,
वन आने के बाद थ्री आएगा, थ्री आने के बाद टू आएगा, और टू आने के बाद क्या फोर आएगा, फोर आने के बाद थ्री आएगा। तो x इक्वल टू थ्री आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, थ्री। तो थ्री चेक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे थ्री लिखते हैं तो ये वैल्यू वन होगी, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, फोर यहाँ पे आएगा, टू लिखा है, फोर लिखा है, तो log फोर बेस टू जो है वो टू के इक्वल होगा। तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, फिर थ्री यहाँ पे आएगा, अगेन वन आ जाएगा, तो ये टू बचा। तो टू बचा, फोर को लिख सकते हैं हम टू की पावर टू, इधर लिख सकते हैं हम टू की पावर वन, तो वन बाई टू आगे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है वो थ्री बनेगा। क्या बनेगा, इसका जो आंसर है वो कितना बनेगा, थ्री बनेगा। तो इसका आंसर थ्री आएगा। तो ये जो आंसर है वो थ्री के इक्वल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये हमारे पास, और ये कह रहे हैं कि अगर हम इसमें रूट थ्री लिखेंगे, रूट थ्री लिखेंगे तो इधर वन बाई टू आ जाएगा, तो वन प्लस थ्री बाई टू फाइव बाई टू हो जाएगा। वन रूट थ्री तो नहीं आ सकता, तो आंसर थ्री आएगा। तो आंसर थ्री एकदम सही है ना, अपन ने वेरीफाई भी कर लिया, तो थ्री थ्री आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, अगेन इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन है, तो हमें बार बार वही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है, देन उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। तो क्या करेंगे, थ्री को उधर ले जाएंगे, तो थ्री की पावर वन, सबसे पहले लिखेंगे वन प्लस लॉग टू की पावर एक्स माइनस सेवन, बेस कितना है, बेस थ्री है, इक्वल टू में लिख सकते हैं हम क्या, थ्री की पावर वन जो कि थ्री आएगा। जब ये वाला वन आर एच एस में जाएगा तो ये टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन होगा, तो मैं लिख सकता हूँ लॉग थ्री टू की पावर एक्स माइनस सेवन, इक्वल टू मैंने लिख दिया टू। उसके बाद क्या करेंगे, थ्री को अगेन ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, तो थ्री बेस हो जाएगा टू इसकी पावर, तो टू की पावर एक्स माइनस सेवन इक्वल टू कितना, नाइन। सेवन को उधर ले जाएंगे, प्लस सेवन होगा, तो टू की पावर एक्स इक्वल टू नाइन प्लस सेवन इक्वल टू सिक्सटीन। सिक्सटीन को लिख सकते हैं हम टू की पावर फोर, और जब हम कंपेयर करेंगे तो बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, पावर भी कंपेयर होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्स की वैल्यू है वो फोर के इक्वल आएगी। तो इसका जो आंसर है वो फोर आएगा। ठीक है, आगे करते हैं, अगला करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, फिर से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो इसको हम ले गए इधर, तो हमें दिखता है थ्री की पावर एक्स माइनस एट इक्वल टू थ्री की पावर टू माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये लिखा है एक्स की पावर एम माइनस एन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन, डिवाइड में लिख सकते हैं, तो डिवाइड में लिखेंगे तो थ्री की पावर टू अपॉन थ्री की पावर एक्स, इधर आ जाएगा थ्री की पावर एक्स माइनस एट। थ्री की पावर एक्स को थोड़ी देर के लिए हम लेट करेंगे, तो हमने लेट करा थ्री की पावर एक्स इक्वल टू वाई, तो ये क्या आ गया, वाई माइनस एट इक्वल टू थ्री की पावर टू नाइन, नाइन अपॉन वाई, इसको हमने शिफ्ट किया एल एच एस में, तो वाई स्क्वायर माइनस का एट वाई माइनस का नाइन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मैं आंसर लिख सकता हूँ कि मुझे मल्टीप्लाई पे माइनस का नाइन चाहिए और प्लस करने पे माइनस का एट, तो मुझे दिखता है कि माइनस नाइन कॉमा वन बनेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे तो नाइन कॉमा माइनस वन आएगा, वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे जो कि वन है, तो वन का डिवाइड लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वाई की ये दो वैल्यू आती हैं नाइन कॉमा माइनस वन, है ना, बट ये वाई है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं थ्री की पावर एक्स इक्वल टू नाइन कॉमा माइनस वन, तो नाइन को लिख सकते हैं हम थ्री की पावर टू, तो इस केस में तो आंसर आएगा टू। और दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस बोलता है थ्री की पावर एक्स इक्वल टू माइनस वन। ये केस आप समझो कि ये पॉजिटिव नंबर है एंड ये नेगेटिव नंबर है, हम पॉजिटिव नंबर पे कोई भी पावर लगाते जाएं, हम नेगेटिव नंबर नहीं लेके आ सकते, तो इसके वजह से क्या होगा, ये वाला केस सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ से हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो हम एक्स की जगह वैल्यू डाल के देख सकते हैं, आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू डालो, आप माइनस वन लेके नहीं आ सकते, है ना, नेगेटिव नंबर नहीं ला सकते, दैट्स वाई ये वाला केस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो एक्स की जगह मैंने वन डाला तो मुझे थ्री मिलेगा, एक्स की जगह मैंने टू डाला तो मुझे नाइन मिलेगा, एक्स की जगह मैंने माइनस वन डाला तो वन बाई थ्री मिलेगा, एक्स की जगह मैंने ज़ीरो डाला तो मुझे वन मिलेगा।
एक्स की जगह अगर मैं -2 डालता हूँ तो मुझे 1/9 मिलेगा, मतलब -1 मुझे नहीं मिलेगा, इस वजह से ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो x की मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि 2 होगी, तो इसका आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इसे RHS में ले जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, log 9 माइनस 2 की पावर x, बेस क्या है 2, इक्वल टू में लिख दूंगा मैं 3 माइनस एक्स। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, 2 को ले जा रहा हूँ, बेस बनाऊंगा, तो 9 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस एक्स, ये आ गया है ना। अभी हम इसको फिर से स्प्लिट करेंगे, x की पावर m माइनस एन है, तो x की पावर m अपॉन x की पावर n ये लिखा हुआ है। तो हम स्प्लिट करेंगे तो मैं लिखूँगा 9 माइनस 2 की पावर x, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर x, 2 की पावर 3 क्या है 8 है, अपॉन 2 की पावर x, 2 की पावर x को लेट करा y, तो y लेट करा तो ये इस तरफ आएगा, तो y इंटू 9 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो मैं कहूँगा कि माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 9y इक्वल टू 8 आएगा। इसको हम RHS में ले जा रहे हैं, तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 9y RHS में ले जा रहे हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की मुझे दो वैल्यू मिलती हैं, एक तो मिलेगा क्या 8 और दूसरा मिलेगा 1। ये y की वैल्यू आई, y को मैंने लिखा 2 की पावर x, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x की दो वैल्यू मिलती हैं कंपेयर करने पे, एक तो 3 एंड दूसरा 0। अभी हम चेक करते हैं, हमें अपने सॉल्यूशन को हर बार वेरीफाई करना है, क्योंकि हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते कि हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो एक्चुअल में उतने ही आंसर हमें मिलने वाले हैं, या फिर उससे कम मिलने वाले हैं, या उससे ज़्यादा मिलने वाले हैं, है ना। तो हमें देखना है हर बार अपने आंसर्स को चेक करके कि हमने कहीं कोई सॉल्यूशन हटाया तो नहीं है या ऐसा कुछ। जैसे अगर हम 3 पे चेक करें, तो हम जैसे ही यहाँ पे 3 लिखेंगे ना, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ये वाला सॉल्यूशन हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि x इक्वल टू 0 होगा, तो इसका आंसर x इक्वल टू 0 है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है, तो इसको हम ले गए इधर, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 को मैंने क्या लिखा 5 माइनस एक्स की पावर 2 लिख दिया भाई, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो इधर तो एज इट इज़ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का आ गया हमारे पास 2x प्लस 65 इक्वल्स टू में क्या आएगा ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 5 10, तो माइनस का 10x, ये कट गया। ठीक है, जो बचा उसे हमने LHS में लिया, तो LHS में लिया तो 10x आ गया, माइनस का 2x आ गया, और क्या आ गया 65 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 8x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो x की जो वैल्यू है मुझे -5 मिलती है। अगेन हम चेक करेंगे, अगर हमने यहाँ पे -5 लिखा तो 10 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर -5 लिखा तो 25 आएगा, इधर पे -5 लिखा तो प्लस का 10 आ जाएगा, और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है तो आंसर हमें मिल सकता है। लेकिन हम आगे भी लिखना चाहें तो हम 65 लिख सकते हैं, तो ये इन दोनों का सम 35 प्लस 65 हो गया 100, है ना, और नीचे 10 आ गया था, तो 10 की पावर 2 मतलब आंसर 2 मतलब वेरीफाई हो गया, तो x इक्वल टू -5 इसका आंसर है। अगले पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, है ना। ये थोड़ा दिखने में बड़ा सा दिख रहा है पर हम करेंगे, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमें पता चला कि इन दोनों का बेस 10 है और बीच में प्लस का साइन है, तो log m प्लस log n लग सकता है। तो log m प्लस log n जो है log m इंटू n के बराबर होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा log 10, और 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, तो 5x प्लस 50, है ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया
और -1 लिख लिया और इधर माइनस लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी लगा ही देता हूँ। log m माइनस लॉग एन जो है वो log m अपॉन n के इक्वल है। तो 21x माइनस 20 अपॉन में क्या लिखूँगा मैं, 2x माइनस 1। ये हमारे पास आ गया। इसको हमने LHS में लिया, 1 को RHS में ले लिया, तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा log 5x प्लस 50 और इसका बेस क्या है, 10 है। और माइनस में मुझे दिखेगा log 21x माइनस 20 अपॉन में क्या आएगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या आएगा, 1। ये मैंने लिखा। इसके बाद अगेन माइनस लगाए तो log m अपॉन n फिर से लगेगा, तो हम एक बार और लगा देते हैं। तो 10 आ गया, 5x प्लस 50 आ गया, और जो थोड़ा सा सोचेंगे वो समझेंगे। इसके अपॉन में आएगा क्या, 21x माइनस 20 अपॉन 2x माइनस 1। इधर से रेसिप्रोकल होगा तो ये 2x माइनस 1 ऊपर जाएगा, तो मैं इसको ऊपर ले जाके लिख देता हूँ। तो मैंने कहा 2x माइनस 1 ऊपर लिखूँगा मैं, तो ये लिख दिया मैंने 2x माइनस 1। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ तक हम आ गए हैं, इक्वल टू में 1 लिखा हुआ है ना। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये 10 इस तरफ आएगा, है ना। तो ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब क्या है, इधर से 5 अगर कॉमन ले लें तो वो आ जाएगा x प्लस 10, और क्या है, 2x माइनस 1 है हमारे पास, और नीचे लिखा है 21x माइनस 20 इक्वल टू में मैंने लिखा है 10। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम, और हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अभी हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होगी वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, तो ये बार बार इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो मैं जो इक्वेशन देख पा रहा हूँ वो कुछ ऐसे है, x प्लस 10 आ जाएगा और हमारे पास 2x माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू में मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 21x माइनस 20। तो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 42x माइनस 40 मुझे मिलेगा, और इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस का x आएगा, प्लस का 20x आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, इक्वल टू में 42x आएगा, माइनस 40 आएगा। इनको हम LHS में लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 19x हो गया, माइनस का 42x हो गया, और माइनस 40 को भी हम LHS में ला रहे हैं, तो माइनस का 10 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर, इधर हमने माइनस करा तो ये मुझे क्या 23 मिलेगा, 23 मिलेगा, बट वो माइनस का मिलेगा तो माइनस लगा देंगे, माइनस का 23x और प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। तो मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 60 के इक्वल है, और प्लस माइनस पे मुझे माइनस का 23 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं फैक्टर बनाता हूँ, तो 10 इंटू 6 बन सकता है, और क्या बन सकता है, 12 इंटू 5 बन सकता है, और 30 इंटू 2 बन सकता है, और 15 इंटू 4 बन सकता है। 15 इंटू 4 बन सकता है, और क्या बनेगा, 20 इंटू 3 भी बन सकता है। तो ये 20 इंटू 3 हमारा आंसर देगा हमें। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो मुझे देखा -20 कॉमा -3, पहले मैं साइन चेंज करूँगा तो 20 और 3, फिर मैं 2 का डिवाइड लगाऊंगा तो मुझे x मिलेगा। तो 2 का मैंने डिवाइड लगा दिया, तो x की दो वैल्यू मुझे मिलती हैं, एक तो 10 और दूसरा 3/2। तो ये हमारे आंसर बनेंगे 10 एंड 3/2। और अगर आप चेक करेंगे तो इधर तो 10 लिखने पे पॉजिटिव ही आएगा, इधर 10 लिखने पे पॉजिटिव आएगा, इधर 10 लिखने पे पॉजिटिव आएगा। 3/2 लिखोगे तब भी पॉजिटिव, इधर 3/2 लिखोगे पॉजिटिव, इधर 3/2 लिखोगे पॉजिटिव। तो दोनों आंसर एक्सेप्ट हो जाएंगे, है ना, दोनों आंसर एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों हमारे आंसर बनेंगे। एंड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, x की पावर में लॉग लगा हुआ है ना। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक और लॉग लेना पड़ेगा इस पावर को नीचे लाने के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमारे पास है,
पावर को नीचे उतारने की प्रॉपर्टी है ये जो पावर ऊपर लगी हुई ना, इसको हम आगे लगा के लिख देते हैं, एन लॉग एम हम ऐसा लिखते हैं, है ना। तो क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं। अगर एक्स की पावर कुछ वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इस तरह के फॉर्म को हम लॉग लेके ही सॉल्व करते हैं। हमें एक और लॉग इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेना होता है, तो हम लॉग लेके उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉग लेंगे, और लॉग भी कौन सा लॉग लेंगे, जिसका बेस 10 है, क्योंकि बेस 10 का लॉग ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम वही लॉग लेंगे। तो हमने लॉग लिया, है ना, और x की पावर आ गई 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10, इतना मैंने लिख लिया। इस लॉग का बेस भी क्या है, 10 है, तो ये आ गया। इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में क्या आएगा, इधर हम लेंगे लॉग 10x, और इसका बेस भी 10 है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो ये m इंटू एन लिखा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा log 10 बेस 10, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और log x बेस 10। तो मैं सीधा 1 लिख रहा हूँ, इसको हटा के मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने 1 लिख दिया। इधर आते हैं, ये प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, और ये पूरी पावर आगे आ जाती है। तो जैसे ही आगे आएगी तो मैं 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10 ये लिख लूँगा, और साथ में क्या लिख लूँगा, एक ये वाला log x बेस 10 और हमारे पास रहेगा, तो ऐसे मैं लिख लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अगेन पुरानी चीज़ें, log x बेस 10 इसको हम y लेट करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक हमें मिलेगी। तो 1 प्लस वाई इंटू में y इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस वाई, अंदर मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू हो गया 1 प्लस वाई, ये y कट गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या, प्लस माइनस 1, और y को क्या लिख सकते हैं हम, y को लिख सकते हैं log x बेस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब x उधर जाएगा तो सॉरी 10 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 10 की पावर 1, और दूसरा 10 की पावर माइनस 1, और दोनों एक्सेप्ट हैं, 10 की पावर 1 भी एंड 10 की पावर माइनस 1 भी, तो दोनों हमारे आंसर बनेंगे। तो दोनों ये हमारे आंसर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41, और इसमें पहले से बना के रखा है, तो हम इसको y लेंगे। जैसे ही हम इसको y लेंगे तो ये 2y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बनेगा। प्रोडक्ट करने पे हमें इन दोनों का प्रोडक्ट 2 चाहिए, एंड प्लस माइनस करने पे हमें माइनस का 3 चाहिए। तो हमारे पास जो दो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, -2 कॉमा -1 आएंगे। हमें क्या करना है, इसके बाद हम साइन चेंज करते हैं, और साइन चेंज करके हम वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड लगाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि वाई की दो वैल्यू हमारे पास आती हैं, एक तो 1 एंड दूसरा 1/2। वाई की जगह हम एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे log √5 बेस एक्स इक्वल टू क्या, 1,1/2। जब एक्स उधर जाएगा तो एक वैल्यू तो √5 इक्वल टू एक्स आएगी, और दूसरी क्या, √5 इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, मतलब √x। तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू 5 आएगा। तो दो वैल्यू हमारे पास आती हैं, एक तो √5 एंड दूसरा 5, एंड दोनों चलेंगी क्योंकि नेगेटिव नहीं आ रहा है ना। और हमें चाहिए कि इसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 हो बट 1 ना हो, तो 1 है भी नहीं, है ना। तो ये अगला है, इस पे आते हैं 42 पे। 3 प्लस 2 log 3 बेस x प्लस 1 इक्वल टू 2 log x प्लस 1 बेस 3 दे रखा है, और यहाँ से हमें x अगेन निकालना है। तो ये दोनों सेम है नहीं, तो हम y अभी तो नहीं ले सकते, पर हम सेम बनाने के बाद y ले सकते हैं। तो हम सेम बनाने का ट्राई करते हैं। तो सेम बनाने जाएंगे तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर पाएंगे। तो 3 प्लस 2 log x प्लस 1 बेस 3, पहले तो हम ऐसा लिख रहे हैं, तो ये सेम बन रहे हैं क्योंकि सेम बनाने के लिए काम हमने किया है। तो log x प्लस 1 बेस 3, अब इसको हम क्या बोलेंगे, log x प्लस 1 बेस 3 को हमने y बोल दिया। जब हमने इसको y बोला तो हम इसके प्लेस पे y लिखेंगे, एंड फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 प्लस 2y इक्वल टू 2y हो गया।
क्वाड्रेटिक बनाने जाते हैं तो हमें मिलेगा क्या, 3y + 2 = 2y²। यहाँ साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा, y इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी y 0 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, हमें आंसर नहीं देगा। तो हम क्या करें, सबसे पहली कंडीशन लगा देते हैं y इज़ नॉट इक्वल टू 0। लास्ट में भी हमें चेक ही करना है, तो हम चेक करेंगे लास्ट में, है ना। तो 2y² आ गया, माइनस का 3y आ गया, माइनस का 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे वो -4, 1 बनेंगे। तो साइन चेंज करा तो 4, -1 हो गया, 2 का डिवाइड लगा दिया, 2 का डिवाइड लगा दिया तो एक वैल्यू 2 और दूसरी -1/2। और ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। तो y को हम लिख सकते हैं log x + 1 बेस 3। तो जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनेगा तो ये कैसा बनेगा, x + 1 = 3 की पावर 2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और 3 की पावर 2 को मैं 9 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे x मिलता है क्या, 8। एंड दूसरा सॉल्यूशन अगर मैं बनाने जाऊँगा तो 3 की पावर -1/2 आएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ x + 1 = 3 की पावर -1/2। 3 की पावर -1/2 का मतलब क्या है, 1/√3 इसका मतलब है। और इस 1 को जब हम उधर ले जाएंगे तो x की जो वैल्यू है वो क्या, 1/√3 -1 आती है। कितनी आती है, 1/√3 -1। अब हमें ये देखना है ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। अगर हम 1/√3 -1 लगाते हैं तो वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो आप देख सकते हो 3 की पावर -1/2 आया, तो ये 1/√3 बनेगा, तो x की ये वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो आप देखो x + 1 की जगह अगर हम लगाते हैं तो 1/√3 -1 + 1 ये ऐसा आएगा। तो 1/√3 बचेगा, इसका मतलब 1/√3 लगाया जा सकता है, क्योंकि ये वाला बेस पॉसिबल है ना। ग्रेटर देन 0 है एंड 1 भी नहीं है, तो हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हो, और ना लिखना चाहो तो ये भी इसका आंसर है, और वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा और फिर एलसीएम वगैरह लेके हम वैसा बना सकते हैं। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। लॉग का स्क्वायर है एंड 1/2 इसका बेस है, और दूसरे लॉग का बेस 2 है। ठीक है, तो ये ऐसा है, और इक्वल टू में 8 लिखा है। तो सबसे पहले हम 4x पे टारगेट कर देते हैं, और वो स्क्वायर लिखा है वो हम मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले m × n ये लिखा हुआ है, तो m × n log m + log n हो जाता है। तो आप सोच के देखो, पहले तो मैंने इसको लिखा 2 की पावर -1, है ना, और इधर 4x लिखा हुआ है, तो दोनों की पावर 1 मान लो आप। और इधर जो है स्क्वायर लगा हुआ है, ये होल पे स्क्वायर है, और इधर क्या है, log 2, और अंदर है x²/8 इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। तो मुझे पता है ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, log m की पावर अल्फ़ा और n की पावर बीटा, इस तरह से अगर हो तो अल्फ़ा/बीटा आगे हम लिख देते हैं, और log m बेस n हम लिख देते हैं। और अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इनकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो उस केस में अल्फ़ा/बीटा बचता है। तो मैंने कहा कि इन दोनों को मैं क्या करूँगा, आगे लिखूँगा। तो जब आगे लिखूँगा तो 1/-1 लिखूँगा, बट इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब इस पे स्क्वायर लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो मैं लिखूँगा ही क्यों, मैं नहीं लिखूँगा। तो मैं जो बचा है वो लिखूँगा, तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, log 2 4x। और आप इसको सोचो, अब m × n है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 4 बेस 2 प्लस log x बेस 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और 4 को क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये 2 आगे आएगा, और जैसे ही आगे आएगा तो इसका आंसर 1 बनेगा, सॉरी 2 बनेगा, क्योंकि बेस और नंबर सेम हो जाएगा। तो मैं इसको 2 प्लस log x बेस 2 लिख सकता हूँ, और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये हम जानते हैं। तो मैं सीधा ये लिख रहा हूँ, 2 प्लस log x बेस 2 मैंने लिखा, और उस पर मैं स्क्वायर लगा दूंगा। तो मैंने बोला 2 प्लस log x बेस 2 मैंने लिख दिया, और इस पे स्क्वायर लगा दिया। हम इतना कर चुके हैं सॉल्व करने के बाद।
ठीक है, और ये कितना आ गया, ये m/n के फॉर्म में लिखा है, तो आप लोग समझो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log 2x² माइनस log 2, 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया, इक्वल टू में 8। प्रॉपर्टी फिर से आती है log m/n इक्वल टू n log m होता है, ये हम जानते हैं, तो n log m होता है तो ये 3 आगे आएगा, और इसका बेस और नंबर सेम हुआ तो ये वैल्यू 1, इसका 2 आगे आएगा, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा 2 प्लस log x बेस 2, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस का 2 log x बेस 2 आ गया, और मैंने कहा कि माइनस का 3 आ गया, इक्वल टू 8 आ गया। इस 8 को भी मैं यहाँ पे ले लूँगा, तो ये प्रॉपर इक्वेशन बनने वाली है, उसको हम y ले लेंगे। तो मैंने कहा कि log x बेस 2 को मैंने क्या बोल दिया, मैंने अगेन y बोल दिया। तो ये इक्वेशन हमें दिखती है 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2y, और 8 इस तरफ आएगा तो माइनस का 11 इक्वल टू 0। इसे हम ओपन करेंगे तो y² प्लस 4 प्लस का क्या आ जाएगा 2ab, तो प्लस का 4y प्लस का 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन मुझे क्या दिखती है, मुझे इक्वेशन दिख रही है y² प्लस 6y माइनस का 7 इक्वल टू 0, और मैं ब्रेक कर दूंगा तो मुझे 7 कॉमा माइनस 1 मिलेंगे फैक्टर। क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो -7, 1 और y² के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना है जो कि 1 है, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आती है। ये हमें y मिल गया, बट हमें x निकालना है, तो y की जगह मैं लिखूँगा log x बेस 2। ठीक है, तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 उधर जाएगा, बेस बनेगा, ये पावर बनेगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो 2 की पावर -7 2 की पावर 1 आएगी। तो ये हमारे आंसर बनेंगे। मैं इन आंसर को ऊपर भी लिख देता हूँ, x इक्वल टू 2 की पावर -7 2 की पावर 1, ये हमारे दो आंसर बन रहे हैं, है ना। और ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि अगेन दोनों पॉजिटिव आंसर हैं, और पॉजिटिव आंसर के केस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में भी नहीं है वो x, तो ऐसा भी नहीं है कि वो 0 है ना, और 0 है भी नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पे वो 0 हो रहा है, और नेगेटिव वो पहले से नहीं है, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। इस नंबर 44 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 44 कैसे होगा, इसमें log x² दे रखा है, x³ दे रखा है, √x दे रखा है, और बेस के साथ भी x दे रखा है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि नंबर में भी x है एंड बेस में भी x है, तो हमें करना है, पर थोड़ा सा हमें बैक ऑफ द माइंड, दिमाग में चीज़ें लेके चलनी है कि कोई आंसर मिस ना हो जाए, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आती है कि मैं log m/n प्रॉपर्टी लगा दूं और n log m इसको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मैं ये सोच पा रहा हूं, तो मैंने कहा मैं 2 को आगे लाऊंगा, मैं इस 3 को आगे लाऊंगा, एंड ये 1/2 पावर है, इसको भी मैं आगे लाऊंगा, तो मैं लिख पाऊंगा 2 log x बेस क्या आएगा 0.5x आ जाएगा। ठीक है, और मैंने लिखा माइनस का 42 log x, इसका बेस 16x हो गया। फिर मैंने लिखा प्लस का 20, और मैंने कहा कि log x 4x हो जाएगा, इक्वल टू 0। 20 कैसे आया, 40 इंटू 1/2 किया तो 20 आ गया, है ना। यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यहीं से हमें मिलती है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, उसको ऑब्जर्व भी करना है। कई सारे आंसर्स हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मिल जाते हैं, उनके लिए कोई मेथड, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं अलग से कोई मेथड बताने वाला हूँ, आपको देखते साथ कुछ क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जैसे अगर आप इसको देखो ना, तो आप इस x की जगह 1 डाल सकते हो, इस x की जगह 1 डाल सकते हो, इस x की जगह भी 1 डाल सकते हो, और 1 ये इन बेस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप जैसे ही 1 डालोगे log 1 0 होता है, log 1 जैसे ही 0 होगा LHS पूरा 0 हो जाएगा, और 0 होते ही 0 इक्वल टू 0, इसका एक आंसर आता है x इक्वल टू 1। तो हम x इक्वल टू 1 यहाँ से निकाल चुके हैं। ये आंसर हमने पूरी तरह ऑब्जर्वेशन से निकाला है ना, कोई मेथड अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया। मेथड अब हम अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि बेस तो तीनों के डिफरेंट है, पर नंबर तीनों का सेम है,
तो मैं क्या करूँगा, उस नंबर को बेस बनाऊँगा और फिर उसको लेट करूँगा, ऐसा मैं करने वाला हूँ। तो मैं दो काम कर रहा हूँ, मैं 2 का डिवाइड लगा रहा हूँ और साथ ही साथ नंबर और बेस को एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा 1/log 0.5x, बेस में क्या आ गया, x आ गया, फिर आ गया माइनस का 21 और क्या आ जाएगा log 16x आ गया, बेस में क्या आ जाएगा x, फिर मैंने लिखा 20 और इधर क्या आ गया log 4x आ गया, बेस में x आ गया, इक्वल्स टू मैंने 0 लिख दिया। ये मैं लिख पा रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं आपको साइड में लिख के दिखा रहा हूँ कि इधर m इंटू एन लग रहा है। तो जब m इंटू एन लगेगा ना तो वो मुझे ऐसा दिखेगा log x 0.5 प्लस log x बेस x, है ना, और ये वैल्यू 1 आएगी और ये हर एक स्टेप में आने वाला है। इस 0.5 को 2 की पावर -1 में लिखूँगा, -1 को मैं आगे लेके आऊँगा इस प्रॉपर्टी से, तो मुझे दिखेगा क्या, माइनस का log 2 बेस x प्लस 1, ये मुझे दिखेगा 1 माइनस log 2 बेस x। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ। मैं इसको क्या लिखूँगा, 1 तो आएगा, प्लस में लिखूँगा log x, 16 को लिखा 2 की पावर 4, 4 आगे आ जाएगा, तो मैं 1 प्लस 4 log 2 बेस x लिख पाऊँगा। इसकी बात करें ना तो इसमें भी 1 आ जाएगा, प्लस log x और 2 की पावर क्या 2, 2 को आगे लिया तो मैंने कहा कि 1 प्लस 2 log 2 बेस x, है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैंने y लिया, जैसे ही मैंने इसे y लिया तो ये एक्सप्रेशन मुझे कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। ये तीनों क्या बनने वाले हैं वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो 1 माइनस वाई बनेगा, सेकंड एक्सप्रेशन 1 प्लस 4y बनेगा और थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें तो 1 प्लस 2y बन जाएगा और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। और इसके बाद कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी है, हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में एलसीएम जब हम लेंगे तो मुझे दिखता है 1 माइनस वाई, मुझे दिखता है 1 प्लस 4y आएगा और साथ में 1 प्लस 2y आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0 आने वाला है, तो ये 0 लग गया, है ना। थोड़ा सा बड़ा चलेगा, आगे जाएगा क्योंकि, तो मैंने कहा कि इधर पे आएगा 1 प्लस 4y और क्या आएगा 1 प्लस 2y आ जाएगा, माइनस का 21 ले लिया और 1 माइनस वाई मुझे मिल गया, साथ में मुझे मिलेगा 1 प्लस 2y। 20 के साथ इधर 20 नहीं आएगा, इधर 10 आएगा क्योंकि हम 2 का डिवाइड लगा चुके हैं। तो ये क्या आ गया, 10 आ गया और क्या आएगा 1 माइनस वाई और साथ में 1 प्लस 4y इक्वल टू में मैं लिखूँगा 0, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें दिख रहा है कि इक्वल टू में जाके उस तरफ जाके 0 बनाएगा, तो मैं इसको भी हटा के फाइनल 0 लिख देता हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने इसको भी हटा दिया और फाइनली 0 आ गया हमारे पास। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी लिखने वाला हूँ। तो मैंने कहा 1 का 1 में हुआ 1 आया, फिर 1 का 2y में हुआ 2y आया, 4y का 1 में हुआ 4y आया, तो 1 प्लस 6y आया और लास्ट में 8y स्क्वायर आ गया। ठीक है, इधर देखो आप, -21 आ जाएगा, फिर 1 का 1 में हुआ 1, 1 का 2y में हुआ 2y, माइनस वाई का y में, माइनस वाई का 1 में हुआ तो माइनस वाई, तो 1 प्लस वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये फाइनली आएगा, प्लस 10 आ गया, 1 आ गया, प्लस का 4y माइनस वाई 3y माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आ गया। इसको और आगे लेके गए तो 1 प्लस 6y आ गया, प्लस का 8y स्क्वायर आ गया, माइनस का 21 माइनस का 21y प्लस का 42y आ जाएगा, 42y स्क्वायर आ जाएगा सॉरी, प्लस 10 प्लस का 30y माइनस का 40y स्क्वायर मुझे मिलता है, इक्वल्स टू में 0, है ना। इसको फाइनल रिजल्ट बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली मुझे जो दिखेगा y में एक एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा, वहाँ से हम y की कुछ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि y में मुझे जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो मैंने कहा कि 42 माइनस 42 हो गया प्लस 8 10 हो गया, तो 10y स्क्वायर आ जाएगा। y के टर्म जो है वो 6y है और ये माइनस का 21y है, ये 30y है। तो यहाँ से मैं बोल पा रहा हूँ 30 प्लस 6 36 माइनस का 21, तो ये 15y आ जाएगा, तो 15y आ गया। और आगे बढ़े
तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे माइनस का 21 मिला, प्लस का 10 मिला, प्लस का 1 मिला। तो मैंने कहा कि माइनस का 20 प्लस का 10 माइनस का 10 इक्वल्स टू क्या, 0। 5 का डिवाइड लगाया तो 2y² हो गया, प्लस का 3y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फैक्टर करेंगे तो 4 कॉमा माइनस 1, साइन चेंज करेंगे तो -4 कॉमा 1 और 2 का डिवाइड लगा देंगे। तो मैं y की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ -2 कॉमा 1/2, और y को मैं क्या बोल रहा हूँ, y को मैं बोल रहा हूँ log 2 बेस x में बोल रहा हूँ, और इक्वल टू में आ जाता है -2 कॉमा 1/2। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया है। तो अभी हम देखते हैं कि हम यहाँ से क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि इसके बाद अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो 2 इक्वल टू एक्स की पावर -2, मतलब 2 इक्वल टू 1/x², मतलब x² इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मुझे मिलती हैं, x इक्वल टू 1/√2 एंड -1/√2, ये दो वैल्यू x की आती हैं। और जब मैं कहता हूँ कि 2 इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स है, तो यहाँ से x कैसे, स्क्वायर करके, तो 4 इक्वल टू एक्स। तो एक वैल्यू तो आती है x इक्वल टू 4, जो कि हम निकाल चुके हैं, 1 भी हम निकाल चुके हैं। एक वैल्यू और मुझे मिलेगी x इक्वल टू 1/√2, तो वो भी हमने निकाल दी है। -1/√2 क्यों रिजेक्ट है, जब हम यहाँ पे -1/√2 डालेंगे तो ये नेगेटिव बेस बना देगा, जो कि एक्सेप्ट नहीं होंगे, इस वजह से -1/√2 जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 3 आंसर इस क्वेश्चन के आते हैं, और ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बेस में भी एक्स है और नंबर में भी एक्स है। जनरली ये जो 1 है वो हमसे स्लिप हो जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन करने की जल्दी में इतना स्पीड में रहते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन नहीं देख पाते कि उस 1 को भी हम वहाँ से निकाल सकते थे, तो वो आंसर मिस हो जाता है ना। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, साथ में ऑब्जर्व भी करना है। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और ये जो डॉट है वो मल्टीप्लाई वाला डॉट है, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो 4 इंटू 3 की पावर x -1 है ना, इक्वल टू 3 की पावर 2x प्लस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। 2x प्लस 1 कुछ इस तरह से आएगा, साथ में आ रहा है 1, ये आ गया। अब ये लिखा है x की पावर m प्लस n, इसको लिख सकते हैं हम x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। तो मैंने इसको लिखा 3 की पावर x की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है ना, और ये क्या है, 4 इंटू 3 की पावर x है, -1 है। 3 की पावर x को मैं y बोल सकता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसे y बोला तो ये बनेगा 4y माइनस 1 इक्वल टू y², 3y² है ना। सबको RHS में ले जाएंगे तो 3y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर की बात करें तो -3 कोमा -1, साइन चेंज होगा और y² के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, तो मुझे y निकलता हुआ दिखेगा। तो y की जो वैल्यू है वो आती है 1,1/3। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं y की जगह पे, तो 3 की पावर x इक्वल टू 1, 1 को लिखा 3 की पावर 0, और दूसरा है 1/3, तो उसे लिखा 3 की पावर -1। तो x की वैल्यू, दो वैल्यू 0, -1, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और हमारे पास x के दो आंसर आते हैं, और दोनों एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि जब हम -1 लिखेंगे तो -1 आएगा, लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है, और 0 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 डालेंगे तो RHS में 1 आ जाएगा है ना, और LHS में भी 1 आ जाएगा, तो दोनों आंसर एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 46 है। तो ये बहुत सिंपल दिख रहा है मुझे, क्योंकि बेस पहले से सेम है। अगर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, नंबर को कंपेयर करेंगे सीधा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 + x/10 इक्वल टू 2/x+1, ये मुझे दिख रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x+1 इंटू x+2 इक्वल टू में 20 मुझे मिलेगा। मल्टीप्लाई करूँगा ना तो x² + 3x + 2 आ जाएगा, और 20 जो RHS में है उसे हम LHS में लेके लिखेंगे तो -20 आएगा। तो x² + 3x माइनस का 18 इक्वल टू 0। फैक्टर की बात करें तो 6, -3, साइन चेंज करें तो -6, 3। तो x की ये दो वैल्यू आती हैं, और मैं कह रहा हूँ कि जब मैं -6 लिखूँगा यहाँ पे तो ये -5 बन जाएगा, और लॉग के अंदर का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता,
इसलिए हमें -6 को हटाना पड़ेगा और आंसर जो है वो 3 बनेगा। तो 3 हमारा आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो 3 है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो आगे करते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है और अगेन मुझे दिख रहा है कि इन दोनों को हम सेम बना सकते हैं अगर हम इंटरचेंज कर सकते हैं तो मैंने इंटरचेंज करके सेम बना लिया। मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा 1+2 के अपॉन में क्या आएगा, log 5 बेस बनेगा नंबर x+2 और इक्वल टू में मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ log x+2 बेस 5 और इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, है ना। जैसे ही y माना तो मुझे दिखेगा 1+2 अपॉन वाई इक्वल टू वाई और इसको हम सॉल्व करेंगे तो y², ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ y² माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो फैक्टर मुझे मिलेंगे वो -2, 1 मिलेंगे और इसके साइन चेंज होंगे तो 2, -1 वाई की वैल्यू आती है, ये y की वैल्यू है। तो y की जगह हमने लिखा log 5 x+2 इक्वल टू 2, -1। तो जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो x+2 इक्वल टू 5 की पावर 2 जो कि 25 होगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलती है 23। सेकंड केस में क्या होगा, x+2 इक्वल टू 5 की पावर -1। तो मैं बोलूँगा x इक्वल टू 1/5 -2 और ये माइनस का कितना 9/5 ये आ जाएगा। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि जब x+2 में 9/5 लिखा जाएगा तो माइनस का जो 9/5 है वो कितना है, -1.5 है। तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव आ सकता है। यहाँ पे हमें एक बात लिखनी पड़ेगी, y इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू हमें मिलती हैं जो कि हम निकाल चुके हैं। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है और इसको हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अगेन 4x जो है वो क्या पावर बनी हुई है तो उसको हम नीचे ला सकते हैं। पहला काम तो हम यही करेंगे, log m की पावर n लगा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी लगाई हमने और n को आगे लगा दिया, n log m ऐसा लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, है ना, 4x आ गया भाई। और फिर मैंने इस 4 को जो कि बेस में लगा है 2 की पावर 2, इधर 2 की पावर 1, ठीक है। और ये दोनों जैसे ही सेम होते हैं, मैं ये प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ, a log x बेस है, जैसे ये दोनों सेम होते हैं इसका आंसर ये x बन जाता है ना। तो आप देखो इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 और ये वाला 2 आगे आएगा डिवाइड के साथ। ये वाली प्रॉपर्टी कुछ ऐसे है, m की पावर अल्फ़ा n की पावर बीटा, इसको मैं अल्फ़ा बाय बीटा लिख सकता हूँ और log m बेस n ऐसे लिख सकता हूँ। बट जिस केस में m और n सेम होते हैं तो ये वैल्यू अल्फ़ा बाय बीटा आती है। ये कब है, जब m इक्वल टू n होता है तब ऐसा है ना। तो मैंने कहा कि इसमें m और n सेम है तो मैंने 4x तो लिख लिया था, इनटू में 1/2 लिख लिया इक्वल टू 4 लिख लिया। 2 से ये 4 2 टाइम कट गया और 2 से ये वाला 4 2 टाइम कट गया। तो x की वैल्यू 2 आती हुई नज़र आ रही है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 2 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है 49। 49 के बाद 50, 51 एंड 52, 53 तक है। तो ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो 48 हम कर चुके हैं, तो हम 49 पे आते हैं, है ना। ये 49 आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यही कर लिया कि बेस सेम है, मतलब 2 सेम लगा हुआ है और माइनस लगा हुआ है, log m माइनस log n लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2, है ना। और ये मल्टीप्लाई वाला है 4.3 की पावर x माइनस 6 और नीचे आ जाएगा 9 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 1। इस 2 को मैंने ले गया मैं RHS में और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाया तो 2 बेस बनेगा, 1 पावर बनेगी। तो मैं लिख पा रहा हूँ 4 इंटू 3 की पावर x माइनस का 6 अपॉन 9 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 2। अगेन 3 की पावर x को मैंने क्या बोला, y बोला। तो मैं कह रहा हूँ 9 की पावर x को मैं क्या 3 की पावर 2x लिख सकता हूँ और इसको मैं 3 की पावर x की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो मैं इसे y² लिख सकता हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ।
तो मैंने आगे बात करी तो आगे 4y आ गया, माइनस का 6 आ गया, नीचे वाई स्क्वायर आएगा -6 इक्वल टू 2। इधर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इधर 3 इधर 2, और इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर 1 आ चुका होगा। तो मैंने कहा कि 2y माइनस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर -6। RHS में लिया तो वाई स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे जो फैक्टर मिलते हैं वो -3, 1 मिलते हैं, और साइन चेंज करने के बाद 3, -1 आएगा जो कि y है, और y को मैं लिखता हूँ 3 की पावर x इक्वल टू 3, -1, और 3 की पावर 1 से कंपेयर होके वैल्यू देता है x इक्वल टू 1। और दूसरा केस 3 की पावर x इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर पे हम कोई भी पावर लगाएंगे नेगेटिव नंबर नहीं निकाल पाएंगे। तो x इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, और अगेन हमारे पास बेस सेम है। तो मैंने 2 को पहले इधर पावर में लगाया, प्रॉपर्टी log m की पावर n इक्वल टू n log m होता है। n log m के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो 2 को पावर में लगाया तो मैंने कहा log 4x स्क्वायर बेस 8 बनेगा, और चलो लिख देते हैं, तो log 8 आ गया, और साथ में x स्क्वायर प्लस का 1 -2x इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। अभी log m प्लस log n के फॉर्म में लिखा है, तो हम इसका क्या करेंगे, log m इंटू n लिखेंगे, तो 4x स्क्वायर आ गया, और मैं इसको x -1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नीचे 8 लिखा हुआ है इक्वल टू 4/3 लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाया, 8 को उधर ले गए, इनको एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं, तो 2x इंटू x -1 का होल स्क्वायर मैंने लिखा, और RHS में लिख दिया 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4/3, ये ऐसे बनेगा। ये कट गया, 2 की पावर 4 को 16 लिख दिया। ठीक है, अगर मैं ये स्क्वायर हटाने जाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो मैंने कहा कि 2x इंटू x -1 इक्वल टू +-4, ये वैल्यू हमारे पास आई है ना। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं +4 के साथ लिखूँगा ना, तो मुझे मिलेगी इक्वेशन मिलेगी 2x स्क्वायर माइनस का 2x -4 इक्वल्स टू 0, और इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे दिखेगा x स्क्वायर -x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, और मैं कहूँगा कि इसके जो फैक्टर हैं वो -2, 1 बनेंगे, साइन चेंज करेंगे तो 2, -1 x की वैल्यू मुझे मिलती है। ये फर्स्ट केस है। और सेकंड केस की बात करें तो इधर से -4 आएगा, और वो -4 इस तरफ आके +4 होगा, तो मैं ऐसा लिखूँगा 2x स्क्वायर -2x + 4 इक्वल्स टू 0। तो मैं लिख पाऊँगा x स्क्वायर -x + 2 इक्वल्स टू 0, और इसका d लेस देन 0 है, और d लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इसके इमेजनरी रूट है, मतलब इसके रियल रूट नहीं आएंगे, तो यहाँ से तो हम x निकाल ही नहीं सकते। d क्या होता है, नेचर ऑफ रूट इससे पता करते हैं हम, बी स्क्वायर -4ac होता है। ए बी सी क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और कांस्टेंट टर्म सी होता है, और बी स्क्वायर -4ac डी की वैल्यू होती है, डी का फॉर्मूला है। तो जब हम बी स्क्वायर -4ac निकालते हैं और वो नेगेटिव आता है, तो हम ये बोलते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी रूट्स आएंगे, तो उस केस में रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हम यहाँ से तो रूट निकाल नहीं सकते। तो हमें इन दो आंसर को वेरीफाई करना है, अभी बात ही है। तो जब हम -1 यहाँ पे लिखते हैं तो मुझे दिखता है कि इसका नंबर नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर लॉग के अंदर हम नहीं लगा सकते। तो x इक्वल टू 2 हमारा सिर्फ आंसर इस क्वेश्चन का बनने वाला है। तो ये भी मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि हम 51 कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, क्योंकि ये जो स्क्वायर लगा है वो कुछ ऐसे होल पे जो स्क्वायर होता है ना, ये वो वाला स्क्वायर है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा है, log 2 बेस 3 का स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं इसको a प्लस बी माइनस बी लिखता हूँ, देखना क्या होगा। अगर मैं a प्लस बी लिख रहा हूँ तो log 6 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3 ऐसे लिखूँगा, a प्लस बी। a माइनस बी की बात करूँगा तो log 6
बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 ऐसे लिखूँगा। अच्छा log m प्लस log n मतलब m इंटू एन, 6 इंटू 2 12 आ गया, इधर 3 आ गया है ना, और इधर कितना 6/2 तो 3। ये जैसे ही सेम हुआ तो ये वैल्यू 1 हो गई, और क्या मैं बोल सकता हूँ, इससे मैं इसको हटा सकता हूँ। तो फाइनली मेरे पास जो बचता है वो ये है 1 इक्वल टू log x बेस 10 का स्क्वायर -2 को LHS में ले गए तो 3 इक्वल टू log x बेस 10 का होल स्क्वायर रूट से हटता है तो +-√3 इक्वल टू log x बेस 10 ऐसे लिख सकते हैं। 10 को जब हम इधर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा, तो x की वैल्यू 10 की पावर √3 एंड दूसरा वैल्यू 10 की पावर -√3 है ना। तो ये x की दो वैल्यू आती हैं, दोनों एक्सेप्ट होंगी क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये 51 का आंसर है। 52 पे चलते हैं। 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो 52 आ गया हमारे सामने, तो इसको करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि बेस अगेन सेम है, तो मैं log m माइनस एन के फॉर्म में लिखूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर x प्लस 3 अपॉन 3 की पावर x -2 है ना, और बेस है 6 इक्वल टू x। जब ये इधर जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 की पावर x बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 की पावर x है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग हमें और दौड़ाना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 की पावर x को मैंने लेट करा a और 3 की पावर x को मैंने लेट करा b, तो ये मुझे दिखता है। तो मैंने इसको क्या लिखा, इसको मैंने लिखा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, जो कि मुझे क्या दे देगा, 8 दे देगा। तो मैं सीधा 8 लिख रहा हूँ, 8 लिख दिया मैंने। नीचे मैंने लिखा 3 की पावर x -2 इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। तो मैंने बोला ये मुझे दिखा है 8a और b-2, नीचे b-2, और इधर ए भी मुझे दिख रहा है। ये मैंने बोला ए से मुझे दिख रहा है कि मैं ए काट सकता हूँ है ना। तो जब मैंने काटा तो यहाँ से मैंने एक सॉल्यूशन भी काटा कि 2 की पावर एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, वैसे भी नहीं हो सकता। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम काट सकते हैं। तो हमें जो मिलेगा वो क्या है, 8 इक्वल टू बी इंटू b-2। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिलती है b² -2b -8 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम b की बात करते हैं तो b हमें क्या मिलता है, यहाँ से फैक्टर करेंगे तो -4, 2 बनेंगे, और साइन चेंज करने जाएंगे तो b की दो वैल्यू 4, -2। b जो है वो 3 की पावर x है, 3 की पावर x इक्वल टू 4, -2। ठीक है, ये आया। अभी हमें x निकालना है तो हमें log लेना पड़ेगा। log हम लेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे log 3 की पावर x इक्वल टू 4, ये -2 है ना। तो जब ये लेंगे तो x को आगे लगा देंगे log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी से, तो x log 3 इक्वल टू 4 के साथ भी log आएगा तो ये log 4 बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा ये log 4 आ गया, ठीक है, इक्वल टू log 4 ये आ गया। फिर मैं बोलूँगा कि मैं log 3 को डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा तो x इक्वल टू log 4 अपॉन log 3, ये आ गया। ठीक है, अभी ये बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी है। तो इस केस में होता क्या है कि जो नीचे 3 log में लिखा है वो बेस बनेगा, और जो 4 log में लिखा है वो नंबर बनेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो x है वो क्या लिख सकता हूँ मैं, log 4 बेस 3। तो एक आंसर तो ये हमारे पास आता है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, x इक्वल टू log 4 बेस 3 मुझे दिख रहा है ना। ये एक आंसर है हमारे पास। दूसरा आंसर माइनस के साथ आ सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि 3 की पावर x -2 के इक्वल करने से हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन सेम बात आ गई है कि 3 की पावर x इक्वल टू -2 पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव नंबर पे आप कोई भी पावर लगाओ, नेगेटिव नंबर नहीं निकाल सकते, तो वहाँ से हमें दूसरा आंसर मिलेगा नहीं। तो आंसर एक ही बनेगा, log 4 बेस 3 इसका आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए है ना, तो इसको और ख़त्म करते हैं
और देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो ये 7.2 लिखा है या फिर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई लेके चलते हैं, तो मल्टीप्लाई लेके चलते हैं। तो मैंने कहा 3 की पावर एक्स स्क्वायर आया और मैंने कहा ये 14x, ओके, पावर में ही लिखा हुआ है सारा। तो माइनस का कितना, माइनस का 14x है ना, और प्लस का 27। जहाँ तक है हो सकता है कुछ और हो, देखेंगे, अगर कुछ और होगा तो वो भी देखेंगे। ठीक है, -9√3 ये ऐसे लिखा हुआ है और इनटू में लिखा हुआ है log 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है। तो या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर मैंने इसको 0 करा तो मैं देख पा रहा हूँ log 7 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इधर कुछ भी बेस होता वो इधर जाता और उस पर 0 पावर लगती तो वो 1 हो जाता। तो मैं ऐसे कहता कि 7 माइनस एक्स 1 के इक्वल होता। कुछ भी बेस होता वो RHS में जाता एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए और पावर 0 उस पर लगती तो वो 1 हो जाता। तो मैंने कहा कि यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 6 आती है। तो यहाँ से मुझे एक आंसर तो मिल गया है जो कि 6 आया है। अभी दूसरा आंसर देखते हैं। तो जब मैंने इसको 0 के इक्वल करा तो मैंने लिखा 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 27 माइनस का 9√3 इक्वल्स टू 0। इसको मैं RHS में ले जाऊंगा। तो मैंने लिखा 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 27 इक्वल टू 9√3। 9√3 को मैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ और इसको मैं फाइनली 3 की पावर 5/2 लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं 3 की पावर 5/2 लिख रहा हूँ। तो इस केस में पावर कंपेयर होती हैं, पावर कंपेयर होंगी तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 27 इक्वल टू 5/2। और मैं चाहता हूँ मैं इस 2 को मल्टीप्लाई में लिख लूँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख सकता हूँ। आगे मैंने किया तो 2x स्क्वायर आया माइनस का 28x आया और 27 इंटू 2 54 होता है। 5 इस तरफ आएगा तो 54 माइनस 5 मुझे लगता है कि 54 माइनस 5 माइनस का 49 ये मुझे मिल गया है ना। अभी हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो 49 एंड 2 फैक्टर बनाने जाएंगे तो मुझे दिखता है 7 7 और 2 से बनेंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 7 और 2 ले लेंगे तो 14 और 7 आ जाएगा और 7 एंड 7 ले लेंगे 49 और 2 आ जाएगा। तो फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो एक बार हम पॉइंट लेके और चल लेते हैं। अगर हम पॉइंट लेके चलेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका तो आंसर 6 आ रहा है, तो इसको मैंने हटा दिया साइड में। इसको और देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं क्या आंसर आएगा। अगर मैं पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ये 7 पॉइंट लेके चल रहा हूँ, तो मैं कौन सा स्टेप, इस स्टेप से लिखूँगा, है ना। इस स्टेप फिर से लिखने वाला हूँ। तो मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर मुझे मिलेगा माइनस 72/10 एक्स मुझे मिलेगा प्लस का 39/10, है ना। ये 5/2 के इक्वल है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे बोला और इसको आगे बढ़ा दिया मैंने। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 72x आ जाएगा प्लस का 39 आ जाएगा और इधर 10 का मल्टीप्लाई होएगा तो 25 मुझे लगता है कि आएगा। तो ये आ गया 10x स्क्वायर माइनस का 72x और 25 माइनस करेंगे तो ये 14 आएगा और 2 का डिवाइड हम लगा सकते हैं। तो 5x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 7,
ये मुझे मिलेगा और इस बार फैक्टर बन जाएंगे क्योंकि 35 और 1 बन रहा है। तो मैंने कहा कि -35 एंड 1, साइन चेंज किया तो 35, 1, 5 का डिवाइड भी लगा दिया साथ में। तो यहाँ से वैल्यू मिलती है एक्स की क्या, 7, 1/5। ये दो वैल्यू हमें मिलती हैं। तो मैंने कहा कि x इक्वल टू 7, 1/5 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी आप देखो, अगर आप x की वैल्यू 7 लेते हो तो यहाँ पे आप 7 लिखोगे, log 0 हो जाएगा। log 0 अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा क्योंकि log 0 हमें पता नहीं। log 0 हम कह सकते हैं कि इस तरह का ग्राफ log का बनता है, तो 0 पे वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जाती है, तो हम 7 भी नहीं ले सकते, तो ये रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/5 आती है। तो दो आंसर हमें मिलते हैं, 6, 1/5। और ये कैसे मिल रहे हैं, जब हम इसको पॉइंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये पॉइंट है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। और मैं बाकी के स्टेप लिख देता हूँ कि अगर मैं पॉइंट लेके चलूँगा तो मैं कैसे इन बातों को कर पाऊँगा। तो मैंने ये स्टेप लिखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको 0 के इक्वल किया था पहले। तो 3 की पावर x² -72/10x पॉइंट हटा दिया, प्लस 39/10 इक्वल्स टू 3। 9 और √3 है, तो 9 √3 क्योंकि 0 के इक्वल किया है ना। तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड, तो 3 की पावर 5/2। इसके बाद क्या हुआ, बेस फिर सेम है, तो ये वाली पावर और ये वाली पावर इक्वल हो जाएगी। उसके बाद ये वाला स्टेप है, इसके आगे मैंने सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आती हैं। और ये आज का लेक्चर है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना रखते हैं, एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं।